हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ कुछ जानकारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो जैसा आप सब जानते हैं कि इंडिया में दो दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। उसी तरह पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पीएसएक्स के नाम से जानते हैं। तो इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में लगभग 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और बीएससी में लगभग 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। उसी तरह जो पीएसएक्स हैं, इसमें लगभग 375 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अब देखते हैं पीएसएक्स जो है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज abbreviated as PSX is a stock exchange in Pakistan with the trading floors in Karachi, Islamabad and Lahore. PSX was classified by MSCI as a frontier market on 8 September 2021. 8 सितंबर 2021 को MSCI नाम की एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इस यहाँ की मार्केट को, यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज को फ्रंटियर मार्केट के रूप में क्लासिफाई किया है। अब ये MSCI कौन है? तो MSCI इंक is an American financial company headquartered in New York City. MSCI is a global provider of equity, fixed income, real estate, index, multi-assets portfolio analysis tools, ESG and climate products. It operates in MSCI World, MSCI All Country World Index and MSCI Emerging Market Index among others. यानी कि MSCI जो है वो इन्हीं तरह की जो इंडेक्स हैं उनके उनको ये संचालित करती है। तो वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडेक्स हैं उनको वो संचालित करती है। तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको उन्होंने फ्रंटियर मार्केट के रूप में क्लासिफाई किया है। तो फ्रंटियर मार्केट क्या होता है? So a frontier market is a term for a type of developing country market economy which is more developed than a least developed countries, but too small, risky, and liquid to be generally classified as emerging market company. The term is economic term which was अब ये फ्रंटियर मार्केट जो है वो जैसे तीन तरह के देश होते हैं, एक विकसित देश, एक विकासशील देश और एक अविकसित देश। तो जो विकसित देश है वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको इमर्जिंग मार्केट कहा जाता है। जो विकासशील देश हैं वहाँ की इकोनॉमी को फ्रंटियर मार्केट कहा जाता है। तो पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको विकासशील के नाम से उन्होंने क्लासीफाई किया है, यानी कि फ्रंटियर मार्केट के रूप में उन्होंने क्लासीफाई किया है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की फरीदा खम्बाटा नाम की एक लेडी हैं, उन्होंने इस वर्ड को इजाद किया था, फ्रंटियर मार्केट नाम के वर्ड पर। PSX was established in 11 January 2016 after the merger of Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange and Islamabad Stock Exchange. As of January 2022, there are about 375 companies listed on the PCX with the total market capitalization of 27 billion US dollar. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान के जो पीएसएक्स है, पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे 375 कंपनियां लिस्टेड हैं। ये जो रिपोर्ट है वो जनवरी 2022 यानी कि 2000 जनवरी 2022 तक 375 कंपनियां जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। हो सकती है कि ये जनवरी 2022 के बाद लगभग कितने साल हो गए, लगभग 1 साल से ज़्यादा और 1.5 साल के करीब हो गए, 1.5 पौने 2 साल हो गए। तो इतने दिनों में हो सकता है कुछ और लिस्टेड हुए हो या कुछ और डिलिस्ट हो गया हो। तो मान लीजिए कि जनवरी 2022 में 375 थे और 375 ही हैं। जैसे वहाँ पे 375 कंपनियां लिस्टेड हैं वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में, और उन 375 कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 27 बिलियन यूएस डॉलर है। अब इसके अलावा जो है वहाँ के जो इन्वेस्टर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज 1886 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 883 domestic institutional investors, and and among
2,20,000 रिटेल इन्वेस्टर, मतलब कि वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 1886 FII काम कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और DII 883 हैं, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो 883 हैं। और 2,20,000 के करीब जो हैं वो रिटेल इन्वेस्टर उसमें काम कर रहे हैं। देयर आर अबाउट 400 ब्रोकरेज हाउस। सोचिए 375 कंपनियां हैं और 400 ब्रोकरेज हाउस काम कर रही हैं। और 21 एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां और 21 एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी हैं जो वहाँ के मार्केट में काम कर रही हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रही हैं। वन ऑफ द PSX कंस्टिट्यूटेड। और वहाँ का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है was listed among the world best performing frontier स्टॉक मार्केट में। जितने भी विकासशील जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें से 2009 से 2015 के बीच में इन्होंने लगातार कंटिन्यूअस 26% एनुअल रिटर्न दिया है। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने लगातार जो है वो 2009 से लेकर 2015 साल 6 सालों तक लगातार 26% के हिसाब से एनुअल रिटर्न दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ इंडिया में 12-15% से ज़्यादा कभी नहीं हुआ, मतलब हुआ है लेकिन एवरेज जो है इतने लंबे समय तक 26% के हिसाब से एनुअली रिटर्न देना बहुत बड़ी बात है। और उनमें से वहाँ इसके बाद क्या हुआ कि PSX ने 40% अपना शेयर जो है उस शेयर मार्केट का उन्होंने एक चाइनीज कंपनी को बेच दिया $85 मिलियन में। वो थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो चाइना के लोगों ने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मौका है तो उन्होंने 40% शेयर खरीद लिया राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से। तो ऐसा ही है चाइना का, यहाँ पे भी मौका देखते हैं वो घुस जाते हैं। तो अब हिस्ट्री क्या है, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX कम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 2016। जनवरी 2016 में जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आया। और द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज came into existence in January 2016 when the government of Pakistan decided to merge the three large exchange market of the country based in Karachi, Lahore and Islamabad into one combined market। तो उन्होंने मैंने बताया था पहले कि तीन अलग अलग उनके स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। उन तीनों को मर्ज करके जनवरी 2016 में उन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया, उसका नाम रखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो हम तीनों स्टॉक एक्सचेंज को बारी बारी से अलग अलग से देखते हैं कि तीनों का क्या कैसे था। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रिटेन के विदेश सचिव विलियम हेग ने 24 जून 2010 को कराची स्टॉक एक्सचेंज की समापन की घंटी बजाई। 18 सितंबर ये 24 जून 2010 को, मतलब ये वाला स्टॉक एक्सचेंज जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज का क्लोजिंग बेल बजाया गया था। और 18 सितंबर 1947 को यह स्थापित हुआ था। यानी कि इस स्टॉक एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 18 सितंबर 1947 में हुई थी। UK फॉरेन सेक्रेटरी विलियम हाउस रिंग द closing bell of the Karachi Stock Exchange on 24th June 2010. Founded on 18th September 1947, Karachi Stock Exchange Limited was registered in Pakistan. It was located at the Stock Exchange building on Stock Exchange Road in the heart of Karachi's business district near II Chandigarh Road. It was Pakistan's largest stock exchange and listed among the 10 best market। ये देखिए, it was listed among the 10 was listed among the 10 best stock market in the world in 2015। 2015 में ये दुनिया के 10
तो सबसे अच्छे स्टॉक मार्केटों में से एक था। According to Bullmark, the Pakistan benchmark stock market index in the third best performer, मतलब पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट था कराची स्टॉक एक्सचेंज, वो बुलमार्क के हिसाब से वर्ल्ड के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक था इन द वर्ल्ड सिंस 2009, इन जून और 2009 से लेकर 2015 के बीच में। Khalij Times reports that since 2009, the Pakistan equities delivered 26% a year for a US dollar investors। मतलब 2009 से लेके 2015 के बीच में 26% के हिसाब से इन्होंने एनुअल रिटर्न दिया था यूएस डॉलर में। ये जो मार्केटिंग का investor among the Karachi the best performing stock exchange in the world as of the 10th July 2015, total market capitalization reached rupees 7.33 trillion, यानी कि लगभग $72 बिलियन के करीब अप्रॉक्स यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता था आज स्टॉक एक्सचेंज का, और वर्ल्ड के टॉप 3 में आ गया था। 2009 से लेकर 2016 के बीच में उन्होंने 26% के हिसाब से जो इन्होंने दिया था, तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में वर्ल्ड के टॉप 3 में आया था, और ओवरऑल ये वर्ल्ड के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों में से एक बन गया था कराची स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कितना आगे है। अब हम देखते हैं लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। The Lahore Stock Exchange was located in Lahore, Pakistan. The Lahore Stock Exchange came into existence in October 1970 under the Securities and Exchange Ordinance of 1969 by the Government of Pakistan in the response of the need of the provincial metropolis of the province of Punjab. It initially had 83 members and was housed in the rented building in the क्राउडेड बैंक स्क्वायर एरिया ऑफ लाहौर। मतलब इन्होंने जब 1970 में शुरू किया था, ये बता रहे हैं कि 1969 में गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया था, उसके बेस पे इन्होंने ये लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पंजाब के प्रांत के लिए इन्होंने बनाया था, और उसमें इनिशियली उस समय 83 मेंबर्स थे स्टॉक एक्सचेंज के, और ये मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लाहौर में एक रेंटेड हाउस में शुरू किया था इन्होंने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद अब देखते हैं कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज टावर अब पीसीएक्स के क्षेत्रीय कार्यालय में से एक है। यह है इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के 3 स्टॉक एक्सचेंजों में सबसे छोटा था और राजधानी इस्लामाबाद में स्थित था। आईएससी को 25 अक्टूबर 1989 को एक गारंटी समिति कंपनी के रूप में संचालित किया गया था। यह आईएससी टावर्स में स्थित था। यह 22 मंजिला इमारत जो शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इमारत का क्षेत्रफल ये सब स्तर पर बेसमेंट और ग्राउंड प्लस 18 मंजिल ऊपर है। इसलिए इसके बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं कि इतना स्क्वायर फुट का देना है हमें। और तो ये है कि 25 अक्टूबर 1989 को मतलब सबसे यही बना था इस्लामाबाद में, और ये सबसे छोटा स्टॉक एक्सचेंज था उनका। तो एक तो जो कराची स्टॉक एक्सचेंज था वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी पहले उन्होंने शुरू हुआ किया था, वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट में आ गया था, और 2009 से 2016 के बीच में ये बेस्ट परफॉर्मिंग है, तीसरे नंबर पे था। ये काफ़ी बड़ी बात है कराची स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जो है 1970 में शुरू किया इन्होंने। इनिशियली वहाँ पे 83 मेंबर थे। उसके बाद फिर सबसे जो रिसेंट इन्होंने शुरू किया था इस्लामाबाद में, वो 25 अक्टूबर 1989 को, तो वो सबसे छोटा जो स्टॉक एक्सचेंज था उनका वो था। तीनों को मर्ज करके एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। तो मर्जर द पीसीएक्स वाज लॉन्च्ड ऑन
11th January 2016, prior to the formal launch, the Karachi Stock Exchange held a 2 days pre, मतलब ये बता रहे हैं कि PCX को 11 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और औपचारिक लॉन्च के पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज ने तीनों एक्सचेंजों के सभी प्रमाण पत्र धारकों के लिए 2 दिवसीय, मतलब उन्होंने फ्री 2 दिन पहले ही ट्रायल करके देखा था इसका। तो प्री प्रोडक्शन मॉक ट्रेडिंग कराया था। मॉक ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ था फॉर ऑल सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ द 3 exchanges। द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड टू हेल्प रिड्यूस मार्केट, मतलब ये जो एकीकरण हुआ था वो किस लिए हुआ था, कि सभी उम्मीद है कि एकीकरण से बाजार विखंडन को कम करने में मदद मिलेगी और तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करने में आवश्यक रणनीतिक साझेदारी किया था। मतलब यह है कि तीनों एक्सचेंज आपस में मिलकर काम करेंगे तो टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा और काफ़ी सारा काम जो है वो अच्छे टाइम से हो पाएगा मार्च के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप तो इनका कराची वाला था, लेकिन जो दूसरा इस्लामाबाद वाला और इस्लामाबाद के अलावा इनका लाहौर वाला स्टॉक एक्सचेंज था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। तो इन तीनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है और स्टार्ट होने से 2 दिन पहले तक इन्होंने मॉक ट्रेडिंग शुरू किया था तीन एक्सचेंज को मिला के। और तो जैसे था कि तीनों आपस में मिलकर काम करेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट मिलेगा तीनों को, तीनों आपस में पूरे अच्छे हो जाएंगे, पूरा पाकिस्तान डेवलप करेगा। तो ये इनका ये, तो इस तरह हमने देखा आज कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी काफ़ी डेवलप है, भले ही उनकी कंट्री छोटी हो और अभी कम ही शेयर जो है वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बाकी वो पूरा वर्ल्ड में उनका काफ़ी दबदबा है, यानी कि टॉप 10 में आता है उनका स्टॉक एक्सचेंज और टॉप 3 परफॉर्मिंग में भी आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हालांकि इंडिया वाले तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं और पाकिस्तान के अलावा और भी कई जगहों पे रहते हैं, तो वो लोग तो आप देखेंगे कि जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा वो लोग वहाँ पे जाएंगे। तो जहाँ पे अगर मान लीजिए टॉप परफॉर्मिंग टॉप 3 में आ रहा हो इस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग जाएंगे करने के लिए, तो उनका फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आज हमने देखा पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो इस तरह से मैं आपको वर्ल्ड के हर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता रहूँगा। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।